अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आप क्या कहेंगे? अल्लाह ने बरकत कहाँ रखा है? लाख कमाने वाले को अल्लाह ने बरकत नहीं दी, बल्कि 12,000 जो मेहनत मशक्कत करके कमाता है अल्लाह उस मजदूर की रोजी में बरकत अता फरमाता है। एक होता है कसरत और एक होता है बरकत। जहां 1 लाख है वहां माल की कसरत है, और जहां 12,000 है वहां कसरत नहीं है, वहां अल्लाह ने बरकत रखी है। बरकत शोएब अलैहिस्सलाम ने समझाया कौम को, कौम नहीं मानी। आपने कहा तुम्हारे अंदर सारी अच्छाइयां हैं, बस कारोबार में जो बुराई करते हो छोड़ दो, मक्कारी, धोखेबाजी, झूठ, मिलावट छोड़ दो। कौम ने आपकी बात को नहीं माना। अल्लाह के नबी ने बार बार समझाया, नहीं माना। आखिर में नतीजा क्या हुआ? ये पहली कौम है जिस पर अल्लाह ने 3 तरह के अजाब नाजिल किए। कौमें शोएब से पहले जितनी कौमें आई सब पर एक एक अजाब आया, लेकिन इस कौम पर पहली बार 3 तरह के अजाब। क्यों? इन्होंने शिर्क नहीं किया था, इन्होंने कुफ्र नहीं किया था, इन्होंने मर्डर नहीं किया था, इन्होंने जिना नहीं किया था, इन्होंने शराब नहीं पी थी। ये दुकानों पर बैठते थे, कारखानों पर बैठते थे, बाजार में बैठते थे और अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते थे। उस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने इन पर 3 अजाब नाजिल कर दिया। आज अल्लाह ने हमको हलाल रोजी का जरिया दिया है, हम अपनी हरकतों से अगर उसको हराम करते हैं तो जानते हो नतीजा क्या है? हराम कमा कमा कर औलाद को खिलाओगे। यही वजह तो है आपने एक से एक नेमतें खिला दी, फिर भी औलाद आपकी इज्जत करने को तैयार नहीं। औलाद माँ बाप की बात मानने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं? आप कहेंगे सारे शौक पूरे किए, सारी ख्वाहिशें पूरी की, अच्छा खिलाया, अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छा पहनाया, फिर भी नाफरमान, फिर भी बागी। क्यों? वजह यह है कि आपने उनके पेट में हलाल नहीं हराम के लुक़मे डाले, झूठ के, मक्कारी के, नाप तौल में कमी ज्यादती के लुक़मे डाले। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी के पेट में हराम का एक लुकमा चला जाए, तवज्जो से सुनना, अगर किसी के पेट में हराम का एक लुकमा चले जाए तो 40 दिन तक अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं फरमाता है। 40 दिन तक अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करता है। आप पूरे हफ्ते बैठकर दुकान पर हराम कमा रहे हो, झूठ बोलकर, धोखेबाजी करके, डंडी मारकर हराम कमा रहे हो, खुद भी खा रहे हो, औलाद को भी खिला रहे हो। अब जुमा की जाकर हफ्ते में 1 बार 2 रकात पढ़ो, अल्लाह 40 दिन तक की इबादत कबूल नहीं करता। एक लुकमा हलक के नीचे हराम का आ जाए तो अब बताइए, एक लुकमे से 40 दिन की इबादत में रुकावट हो जाती है। आप हफ्ते भर खाते हो और हफ्ते में 2 रकात पढ़ते हो, अल्लाह कबूल फरमाएगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, मेरी बात समझ में आ रही ना आपको? मेरे नबी ने सहाबा से फरमाया, एक आदमी बड़ा तवील सफर तय करके हरम में दाखिल हुआ, गिलाफे काबा से लिपटकर रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करने लगा, गिड़गिड़ाया, रोया, तड़पा। ऐ मेरे साथियों बताओ, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेगा कि नहीं? तो सहाबा ने अर्ज किया, बेशक अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। मेरे नबी फरमाते, नहीं, उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। साहबा को ताज्जुब, कहते इतना तवील सफर तय करके आया, रास्ते की दुश्वारियों को बर्दाश्त किया, मेहनत मशक्कत करके कुर्बानी देकर यहां पहुंचा और गिलाफे काबा से लिपट लिपट कर दुआ कर रहा है, फिर भी दुआ कबूल नहीं होती। क्या वजह है? तो मेरे नबी फरमाते, उसके जिस्म के ऊपर कपड़ा हराम कमाई का है, उसके पेट के अंदर लुकमा हराम कमाई का है, हराम कमाया, हराम पहना, हराम खाया। अब गिलाफे काबा से लिपट कर भी दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करने वाला नहीं। आज बताइए, फिलिस्तीन के लिए दुआ हो रही कि नहीं हो रही है? गाजा के लिए दुआ हो रही कि नहीं हो रही है? हालात बदल रहे हैं, बमबारियां थमी हैं, बच्चों की भूख और प्यास का इलाज हो गया। क्या वहां के मुसलमान इत्मीनान और चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं? लोग तवाफ करते करते दुआ कर रहे हैं, लोग गुंबदे खजरा के सामने दुआ कर रहे हैं,
लोग गिलाफे काबा से लिपट कर दुआ कर रहे हैं, और दुआ हमारे और आपके जैसे नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों मुसलमान कर रहे हैं, फिर भी दुआ कबूल नहीं होती। फिलिस्तीन और गाजा में बमबारी बंद नहीं होती, हमारे बच्चों और बहनों भाइयों के हालात नहीं बदलते। आखिर वजह क्या है? अगर कमाई में हलाल नहीं हराम की मिलावट हो गई है तो हाथ तो दुआ के लिए उठा, और दुआ करते करते तेरे हाथ टूट जाए फिर भी अल्लाह तेरी दुआ कबूल नहीं करेगा। ये मेरे नबी का फरमान। अल्लाह ने हलाल रोजी का जरिया दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के बाद हलाल कमाई को हराम न बनाना। कि इंशाअल्लाह आओ मैं मदीने के बाजार में ले चलूं। मदीना मुनव्वरा का बाजार था, कपड़ों का मार्केट, कई दुकानें हैं कपड़ों की। एक ताजिर आया कहीं से बाहर से, एक दुकान में गया, जाने के बाद कपड़े का एक ताका निकाला, उसने कपड़े की क्वालिटी देखी, रंग देखा, मैन्युफैक्चरिंग देखी, कीमत लगाई। दुकानदार ने कीमत बता दी। इसने कहा पूरा ताका मुझे दे दो, ये पूरा कपड़ा मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूं। तो जानते ताजिर ने क्या कहा था? तवज्जो से सुनना, अल्लाह ने इसी में बरकत रखा है। तुम ये समझते हो कि मैं दुकान पर बैठूं तो पूरे मार्केट के ग्राहक मेरे पास ही आए। जो राइवल दुकानदार है उसके ग्राहक को कैसे तोड़ूं, इसकी पार्टी कैसे तोड़ूं, कैसे लोगों को धोखा देकर अपने पास बुलाऊं? हम तो इसी तिकड़म में लगे रहते हैं। लेकिन देखो मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के आलम क्या था। उस आदमी ने कहा पूरा माल दे दो, मुझसे पैसे ले लो। तो ताजिर कहता है कि आप एक काम करें, मेरे बाजू में जो दुकान है ना, जाएं उस दुकान से जाकर खरीद लें, वहां भी यही कपड़ा मौजूद। तो उस आने वाले ताजिर को बड़ा ताज्जुब हुआ। कहता है लोग तो अपनी दुकान में आवाज दे देकर ग्राहक को बुलाते हैं, मैं तो तेरे पास खुद ही आ गया, सौदा भी तय कर लिया, लेकिन तू देता नहीं है, तू कहीं और बेचता है, क्या बात है? तो जानते हो दुकानदार क्या कहता है? दुकानदार कहता है अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से अल्लाह ने मुझे खूब बरकत अता की है। दिन भर जितना कमाता हूं ना, अभी तक मेरा उतना कारोबार हो गया है। आज सुबह से मैंने अच्छा बिजनेस कर लिया है। लेकिन मेरा पड़ोसी जो दुकानदार है ना, बेचारा सुबह से खाली बैठा है, उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया, उसके पास यही कपड़ा है, यही कीमत है, यही क्वालिटी है, यही रंग है, यही गारंटी है, आप जाकर उससे ले लें ताकि मेरे मोमिन भाई का भला हो जाए। आप सोचिए जब तक मुसलमान अपने मोमिन भाई की फिक्र करता था अल्लाह उसको भी बरकत देता था, और जो फिक्र करने वाला था अल्लाह उसको भी बरकत अता फरमाता था। दो लोग किसान थे, जो लोग यूपी बिहार से ताल्लुक रखते, खेती बाड़ी करते, उन्हें पता है कि अक्सर ऐसा होता है जमीन किसी और की, खेती बाड़ी करेगा कोई और सौदा आधा आधा दोनों में बढ़ जाएगा। ऐसे कई तरह के डील होते। तो दो लोग किसान थे, एक बूढ़ा था जिसके पास जमीन थी, एक जवान था जिसके पास कोई जमीन नहीं थी। बूढ़े के घर में उसकी बीवी थी और ज्यादा लोग घर में नहीं थे, और जवान जो था वो बीवी बच्चे वाला था, उसके घर के खर्चे बहुत थे। अब दोनों किसानों ने आपस में सौदा किया, जमीन तेरी, मेहनत करूंगा मैं, जो फसल लगेगी आधी आधी हमारी, दोनों ने तय कर लिया। अब जमीन उस गरीब बूढ़े किसान की, अब उसमें खेती करता है, मजदूरी करता है वो जवान। एक अरसे के बाद में फसल तैयार हुई, फसल को काटा गया। अब दोनों की मौजूदगी में दो अलग अलग हिस्से किए गए, 50-50%, दो अलग अलग हिस्से कर लिए गए। अब दोनों के हिस्से बराबर हो गए, दोनों मुतमईन। अब क्या कहते हैं, जो जवान था वो बूढ़े से कहता है आप एक काम करें, थोड़ा सा माल ले जाए अपने घर छोड़ आए, तब तक मैं बैठकर यहां पहरा देता हूं, फिर आप आ जाएंगे तो मैं ले जाकर अपने घर छोड़कर आ जाऊंगा, फिर आप बैठकर पहरा देना, फिर आप ले जाना। यानी माल को पहुंचाया कैसे जाए, सारा तो एक साथ ना तुम ले जा सकते हो ना मैं ले जा सकता हूं, तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से एक राउंड आप ले जाओ, एक राउंड में, एक राउंड आप, एक राउंड में, दोनों ने तय कर लिया। अब सबसे पहले बूढ़ा किसान अपने कांधे पर जितना उठा सका फसल उठाया और अपने घर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद जो जवान था, जवान सोचता है कि बूढ़े किसान के हिस्से में जितना माल आया है पता नहीं इतने में इसका गुजारा हो भी सके कि नहीं हो सके। मैं तो जवान हूं, हट्टा कट्टा हूं, अगर मेरा ये माल खत्म भी हो गया कहीं और मजदूरी कर लूंगा, कुछ और काम कर लूंगा,
میں تو جیسے تیسے انتظام کر لوں گا. یہ تو بیچارہ بوڑھا ہے, غریب بھی ہے, کمزور بھی ہے, اس کے گھر کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے, یہ بھلا کیا کرے گا. تو جانتے اس جوان نے کیا کیا؟ اس بوڑھے کے چلے جانے کے بعد اپنے فصل میں سے, اپنے مال میں سے تھوڑا سا نکالا, اس کے فصل میں ملا دیا. کہ سبحان اللہ, اس کے فصل میں ملا دیا. وہ بوڑھا آیا, بیٹھ گیا, جوان سے کہتا ہے اب لے جاؤ تم دے کر آؤ. جوان جتنا اٹھا سکتا تھا اٹھایا, اپنے گھر گیا. جب وہ چلا گیا تو جانتے بوڑھا کیا کہتا ہے؟ بوڑھا منی من میں سوچتا ہے میں تو بوڑھا ہوں, میرے گھر میں اتنے ہے ہی کہاں لوگ, میں ہوں, میری بیوی ہے, جتنا مجھے مل گیا یہی میرے لیے کافی ہے, اس میں تو میرا پورا سال آسانی سے گزر جائے گا. لیکن یہ جو جوان ہے یہ بھی غریب ہے, اس کے گھر میں بچے بھی زیادہ ہیں, اتنی فصل میں تو اس کا گزارا ہونے سے رہا. اس نے لے تو لیا ہے اپنے حصے کا, لیکن اتنے میں گزارا نہیں ہوگا. تو اس بوڑھے نے کیا کیا؟ اس نوجوان کے جانے کے بعد اپنے حصے میں سے تھوڑا سا نکالا, اس کے حصے میں ملا دیا. اسی طرح دونوں باری باری اپنے اپنے گھر لے جاتے رہے, جمع کر کے آتے رہے, اور یہاں ایک دوسرے کے مال میں ملاتے رہے, اور مال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. آخرکار دونوں نے کہا ہم نے جو آپس میں بانٹا تھا وہ اتنا نہیں تھا کہ 10 چکر لگانا پڑے لانے لے جانے میں. پھر آخر 10 چکر لگا لیے, مال ختم کیوں نہیں ہوتا؟ تو دونوں نے راز فاش کر دیا, میں تمہارے مال میں ملا دیتا ہوں تاکہ تمہارا گزارا ہو جائے. اس نے کہا ارے یہ تو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں تاکہ آپ کا گزارا ہو جائے. اے مسلمانوں, جب تک زمین پر ایسی سوچ اور فکر والے مومن موجود تھے, اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا تھا. آج ہم یہودیوں کے محتاج ہیں, عیسائیوں کے محتاج ہیں, مشرکین کے محتاج ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب تو مسلمان کی کمائی میں برکت کی تمنا نہیں کرتا. مسلمان کو کماتا کھاتا دیکھتا ہے, حسد میں جل مرتا ہے. وہ چاہتا ہے کسی طرح اس کو خسارہ ہو, کسی طرح اس کو نقصان ہو. آج تو برکت کی فکر نہیں کرتے, گردن کاٹنے کی فکر کرتے ہیں. جب تک ایک دوسرے کے رزق میں برکت کی فکر کرتے تھے, اللہ نے محتاج نہیں بنایا تھا, اللہ نے ہمیں بادشاہت عطا کر دی تھی. میرے پیارے آقا کے پردوانوں, اب اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. حالانکہ ذہن میں بہت ساری باتیں, لیکن وقت ہو چکا ہے. اجازت ہے نا آپ کی؟ 2-3 باتیں آخر میں عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں. آپ اگر کوئی کاروبار کرتے تو آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ میں نے آپ کو شروع میں اصول بتا دیا. حلال روزی کا اصول یہ ہے, حلال کمائی کے پیچھے منشا اور مقصد یہ ہے کہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا, اس لیے میں کما رہا ہوں. میں حرام سے بچوں گا, اس لیے میں کما رہا ہوں. اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کروں گا, اس لیے میں کما رہا ہوں. غریب بھائیوں بہنوں کی مدد کروں گا, اس لیے میں کما رہا ہوں. دین کی راہ میں اللہ رسول کی رضا کے لیے خرچ کروں گا, اس لیے میں کما رہا ہوں. اپنی سوچ اور فکر کو ایسا بنا لیں, آپ دیکھنا پھر اللہ کتنی برکت آپ کو عطا فرمائے گا. مالدار ہونے کی نیت نہ ہو, فلیٹ لینے کی نیت نہ ہو, اب تو اپنی گاڑی خریدنی ہے, گاڑی خریدنے کی نیت نہ ہو. آپ کی نیت دنیا کے مال و متاع کو جمع کر کے اپنے آپ کو لکھپتی کروڑپتی بنانا نہ ہو, بلکہ مقصد جو میں نے آپ کو بتایا, مقصد بس یہی ہو. اگر اسی مقصد کے تحت حلال کمائی کماؤ گے, آپ دیکھنا اللہ کتنی برکت آپ کو عطا فرمائے. آ رہی بات سمجھ میں آپ کی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثوابدار حاصل کر سکے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں, اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.